और इससे थोड़ा आगे चले तो एक और अमृत की ओर ध्यान जाता है, और वो है ऋषियों के वचनामृत। ये अमृत है। ऋषि और मुनि की परिभाषा गुरु कृपा से इतनी ही समझ में आई है कि अमृत समान वचन बोले वो ऋषि, और चुप रहकर अमृत मौन में बांटा करे वो मुनि है। ये भी एक अमृत है। तो ऋषि मुनियों की वचनामृत, प्रभु वचनामृत सुनी ना अगाओ। मेरे गोस्वामी जी कहते परमात्मा के वचनामृत सुनते सुनते अगाते नहीं हो। कई वचन के अमृत ऐसे होते हैं कि हम अघाए ही ना, तृप्ति ही ना हो, ऐसा अमृत है जिसको मानस वचनामृत कहते हैं। एक अमृत और है श्रवणामृत, जे कथा सुनाई, श्रवणामृत, और श्रीमद् भागवत उसको सपोर्ट कर रही है। तव कथा मृतम तप्त जीवनम कवि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये तो एक तो ये श्रवणामृत यानी कथामृत, ये भी एक अमृत, और उसको शास्त्र सहयोग करता है, समर्थन देता है। तो इन अमृतों की गणना में एक है धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। गोस्वामी जी कहते हैं वो धन्य है जो राम नाम के ये सब भारत में है, ध्यान दें। हम भारत में हैं, हमारी माँ भी यहाँ जन्मी, पर हमारी जन्मभूमि भी माँ है, ये अमृत है। गंगा जल को भी अमृत जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा, मैं क्या कहूं। अमृतम जानवी तोयम, औषधम जानवी तोयम, यस, अमृतम जानवी तोयम, जगत गुरु शंकराचार्य। आपने गंगा जल, वो भी भारत में, वो भी भारत में। कोई भी शुद्ध वस्तु में थोड़ा मद प्रवेश कर जाता है तो किसी वाया साधु जब आएगा, ये घटना ये निकलेगी तो अमृत हो जाएगा। कहते गंगा तो बहुत पवित्र, वहां तो, यहां तो अमृत ही बह रही है हमारे लिए, गंगा अमृत है। लेकिन जब उसको मद आया कि मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, कौन मुझे धारण करेगा, मैं सबको रसाताल पाताल में कहीं भी पहुंचा दूंगी, तब थोड़ा उसमें मद का वो आ गया। लेकिन भगवान शंकर की जटा से शिव जी को रामचरितमानस ने साधु कहा है, एक साधु के मस्तिष्क से जब ये निकली तब ये गंगा अमृत हो गई। तो गंगा जल हमारे लिए अमृत है। एक अकेले कैलाश में कितने अमृत है, जरा देखो, कितने अमृत लेकर ये बाबा बैठा है कैलाश में। एक तो स्वयं गंगा अमृत वहां है, पाल में चंद्र, चंद्रमा में अमृत है, सौमो भूत्वा रसात्मकम कह दिया तो अमृत माना गया चंद्रमा। नहीं, अमृत की खोज
खोदना पड़ेगा ना, अमृत तो खोदना पड़ता है। इसीलिए तो चंद्रयान-3 चंद्रमा में गया है। खोज जिसकी भी हो, लेकिन अमृत की ही खोज है। जो भी खोज आएगी हमारे लिए अमृत ही होगा। इसकी सफलता के लिए बहुत बहुत फिर एक बार बधाई। तो ये भी अमृत। तो कैलाश में चंद्र है, गंगा जी है, अमृत स्वरूप, अमृतमयी माँ, ब्रह्मांड भांडोदरी जगत जननी पार्वती विराजमान है, वो भी हम। और भगवान शंकर के वचनामृत अमृत है। पार्वती स्वयं कहती हैं कि प्रभु आपके मुख से जो मैं कथा का अमृत सुन रही हूँ, इससे मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। जैसे मैं कृतकृत्य हो गई, फिर भी तृप्ति नहीं हो रही। तो मुख से निकल, कथा भी अमृत है, वहाँ गंगा अमृत है, चंद्रमा अमृत है। और तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती। 24 घंटों केवल राम महामंत्र लेकर के निरंतर भोलेनाथ, तो धन्यास्ते कृतिना सत पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। तो वो भी एक अमृत है जिसको शास्त्र समर्थन देता है, तो वो भी एक अमृत है। और जिस पंक्ति हमने उठाई वहाँ उल्लक्ष्य नयन अमीय नयनामृत, आंख का अमृत। कई महापुरुषों की आंखें ही ऐसी होती है कि देखे और दीवाना कर दे, हमें अमृत से भर दे। मृतक को जियावनी मिल जाए, उसको नयना, नयन अमीय नयनामृत उसको कहते हैं। कारुण्यामृत सागरम, परमात्मा की करुणा अमृत है। सबके शास्त्र समर्थन में खड़े हैं। कारुण्यामृत सागरम, करुणा एक अमृत का सागर है, ये भी एक अमृत है। कथा अमृत है, नाम अमृत है। कितने कितने अमृत को स्मरण में लूं, लेकिन चलते चलते आज पहले दिन की भूमिका में केवल इतना कि भगवत गीता भी तो अमृत है। गीतामृतम। आप भगवत गीता हाथ में लो तो बच्चों ये नहीं समझना कि हमने किताब ली है, आपके हाथ में अमृत आया। जब उसका पाठ पारायण करोगे तो आप उसको पीने की तैयारी कर रहे हैं। भगवत गीता अमृत है, गीता अमृतम। जैसे जैसे स्मरण में आएगा मैं आपसे बोलता जाऊंगा। लेकिन गीता में भी एक अमृत की बात आई। गीता तो स्वयं पूरा ग्रंथ अमृतमयी है, अद्भुत है। और गीता को हम माँ कहते हैं, तो माँ तो अमृतमयी है, अमृत स्वरूपा है, ये तो निशंक है। ये तु धर्मामृतम, ये तु धर्मामृत मिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेति मैं प्रिया। मेरे बोल नहीं, भगवान कृष्ण समर्थन में खड़े हैं। धर्म अमृत है, सनातन धर्म तो प्योर अमृत है। यद्यपि धर्म के आगे कोई प्योर शब्द लगाने की जरा भी जरूरत नहीं, लेकिन सनातन धर्म जो है